देश में हर एक व्यक्ति ने कभी न कभी रेल की यात्रा ज़रूर की होगी और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए हम स्पेशली ट्रेन को ही प्रेफर करते हैं। इसके पीछे की वजह भी हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रेलवे में वो सुविधा मिल जाती है जो दूसरे ट्रांसपोर्ट में नहीं मिलती। और इन सुविधाओं में सबसे बड़ी सुविधा है शौचालय की। हमें रेलवे यात्रा के दौरान शौचालय का यूज़ तो करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेल के हर एक डिब्बे में लगे ये जो शौचालय हम यूज़ करते हैं, ये हैं किसकी बदौलत? आइए जानते हैं रेल के डिब्बे में लगे इन शौचालय से जुड़ी रोचक घटना के बारे में। ऐसा क्या हुआ था कि रेल प्रशासन को रेल के हर डिब्बे में शौचालय बनाना पड़ा? यह घटना 1909 के दरमियान घटित हुई थी। उससे पहले रेल के फर्स्ट क्लास के डब्बे में ही शौचालय हुआ करते थे। रेल के बाकी डब्बे बिना शौचालय के ही होते थे। उस दौरान अगर कोई यात्री यात्रा करता और उसे यात्रा के दौरान शौच या फिर कुछ और काम से जाना होता, तो यात्री को अगला स्टेशन आने तक इंतज़ार करना पड़ता था। जब रेल अगले स्टेशन पर आके रुकती थी, तभी यात्री इन कामों के लिए बाहर जा सकता था। इस समस्या का सामना हर यात्री को सफ़र के दौरान करना आम बात हुआ करती थी। इसी समस्या का सामना एक बार एक बंगाली बाबू अखिल चंद्र सेन जी को भी करना पड़ा और उन्हीं की बदौलत आज रेल के हर डिब्बे में शौचालय मौजूद है। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। घटना के अनुसार एक बार अखिल चंद्र सेन रेल से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान गर्मी का मौसम था और गर्मी के कारण उनका स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया। काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठने के कारण उनको पेट दर्द होने लगा। पेट दर्द के कारण अखिल चंद्र सेन को यात्रा के दौरान काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वे अगला स्टेशन आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उनकी गाड़ी अगले स्टेशन यानी अहमदपुर रेल स्टेशन पर आकर रुकती है। पेट दर्द से परेशान अखिल चंद्र सेन जी की गाड़ी जैसे ही अहमदपुर रेल स्टेशन पर आकर रुकती है, वैसे ही वे तत्काल गाड़ी से उतरकर स्टेशन के बाहर पानी से तौलिया भरकर शौच के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन शौच पूरी करने से पहले ही उनकी गाड़ी का गार्ड हॉर्न बजा देता है। हॉर्न बजाते ही उनकी गाड़ी अपने अगले सफर के लिए निकल पड़ती है। गाड़ी को निकलते थे अखिल चंद्र सेन बिना अपनी शौच पूरी किए एक हाथ में तौलिया और एक हाथ में लोटा लेकर धोती पकड़कर गाड़ी के पीछे भागते हैं। इस हड़बड़ी में अखिल चंद्र सेन गाड़ी में चढ़ते समय नीचे गिर जाते हैं और उनकी धोती खुल जाती है। नीचे गिरने से वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी यात्रियों के सामने उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो दूसरे यात्रियों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। अपने हाथ से गाड़ी छूटने के कारण अखिल चंद्र सेन जी को ना चाहते हुए भी अहमदपुर रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ता है। उनके साथ घटित हुई इस घटना के कारण अखिल चंद्र सेन जी को काफ़ी मेंटल स्ट्रेस होता है। उन्हें गाड़ी के गार्ड पर काफ़ी गुस्सा आता है। बाद में वे रेल मंडल को एक पत्र लिखते हैं और अपने साथ हुए हादसे की सविस्तार जानकारी रेल मंडल को अपने एक पत्र के माध्यम से देते हैं। इस पत्र के माध्यम से अखिल चंद्र सेन रेल मंडल से जवाब मांगते हैं कि अगर कोई यात्री रेल स्टेशन पर शौच के लिए जाए तो क्या रेल का गार्ड उस यात्री के लिए 5 मिनट भी गाड़ी नहीं रोक सकता। आगे उन्होंने इस पत्र के माध्यम से रेल मंडल को आगाह किया कि अगर गाड़ी रोक सकता था तो फिर आप उस गार्ड को इस भूल के लिए दंडित करें या फिर उस गार्ड पर जुर्माना लगाएं। इतना ही नहीं, अखिल चंद्र सेन ने इस पक्ष के माध्यम से रेल मंडल को खास तौर पर इशारा किया कि अगर उन्होंने इस पत्र की दखल नहीं की या इस पत्र पर इंक्वायरी नहीं की तो वे इस सारे घटनाक्रम को रेल मंडल की लापरवाही जानते हुए देश के तमाम अखबारों में पब्लिश करवा देंगे। पत्र के माध्यम से दिए गए अखिल चंद्र के इस इशारे के बाद रेल मंडल ने उनके पत्र को बड़ी गंभीरता से लिया और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए रेल मंडल ने उनसे क्षमा भी मांगी। अखिल चंद्र सेन के वार्निंग वाले पत्र के बाद रेल प्रशासन ने अगले 2 साल के अंदर भारतीय रेल के हर एक बोगी और डब्बे में शौचालय की व्यवस्था करवाई और इस प्रकार से रेल के प्रत्येक बोगी में सन 1911 से 1912 में शौचालय का निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक रेल के हर बोगी में शौचालय बनाए जाने लगे। आज अखिल चंद्र सेन जी की बदौलत शौचालय रेल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दें कि अखिल चंद्र सेन जी के द्वारा रेल प्रशासन को लिखे इस पत्र को भारत सरकार और रेल प्रशासन ने आज भी दिल्ली में स्थित रेल के म्यूजियम में संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, ये थी रेल के प्रत्येक बोगी में बने शौचालय की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।